हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका आस्का स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट के अपडेट के बारे में। यानी कि जो वायरल नोटिस हुआ है उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारा एग्जाम है वो जुलाई में जा सकता है या फिर जून में ही कंडक्ट होगा। यानी कि सारा प्रूफ के साथ मैं इस वीडियो में आपको एग्जाम डेट बताऊंगा और कौन से मंथ में एग्जाम कंडक्ट होगा और उस मंथ के कौन से वीक में आपका एग्जाम होगा वो प्रूफ सहित मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम डेट का आपको प्रूफ जानने से पहले आपको जानना होगा कि सर ये वायरल नोटिस क्या है और वायरल नोटिस की लास्ट डेट क्या है और उसके बाद एग्जाम कब तक हो सकता है। इन दोनों चीजों के बारे में सबसे पहले अपने को जानना होगा वायरल नोटिस के बारे में। उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि सर हमारे एग्जाम डेट इसी मंथ में होंगे, यानी कि एग्जाम है वो किस मंथ में कंडक्ट करवाए जाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चाहे आप किसी भी रेलवे वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, सभी रेलवे वैकेंसी से संबंधित कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं इस चैनल पर डाल देता हूं क्योंकि मैं खुद रेलवे ग्रुप डी में हूं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन रहेगा कि सर वायरल नोटिस क्या है, यानी कि व्हाट इज द वायरल नोटिस फॉर आरआरबी एनटीपीसी एनी इश्यूज फॉर स्टूडेंट, यानी कि किस इश्यूज के लिए ये अपना वायरल नोटिस हुआ है और ये नोटिस में फॉर्म को रीओपन क्यों किया गया है और कौन से स्टेट के लिए स्पेशली इन जो फॉर्म को रीओपन किया गया है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में अपने दो मोस्ट क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा अपने को एग्जाम डेट को समझने के लिए सबसे पहले अपने को समझना होगा ये वायरल नोटिस क्या है और वायरल नोटिस कौन से स्टेट के लिए स्पेशली है, इसकी लास्ट डेट क्या है और फॉर्म को रीओपन क्यों किया गया है, यानी कि किस कारण से अपने फॉर्म रीओपन हुए हैं। चलिए दोस्तों, और सेकंड क्वेश्चन अपना रहेगा कि सर एग्जाम डेट एग्जैक्टली क्या है, यानी कि कौन से मंथ में अपने एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि सर वायरल नोटिस क्या है। जो वायरल नोटिस है वो अपने हुआ था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है, यानी कि ये नोटिस एकदम करेक्ट है ना कि रॉन्ग है, बिल्कुल सही नोटिस है। और इस नोटिस के अंतर्गत कहा गया है कि जो बिहार स्टेट, यानी कि स्पेशली बिहार स्टेट के लिए ये नोटिस है। इनमें बिहार स्टेट के अंतर्गत कुछ जातियां हैं, जैसे तांती है, इनमें मेरे हिसाब से 5 या 6 जातियां हैं, कास्ट है, उनको इंक्लूड किया गया है कि ये ओबीसी नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आती है। लेकिन इनमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है काफी सारे स्टूडेंट ने वो रॉन्ग अपलोड कर दिया गया है, यानी कि उनके लिए उन स्टूडेंट को मौका दिया गया है कि आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को सही से अपलोड कीजिए, यानी कि सही कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए। इसके कारण ही आपके रीओपन फॉर्म किए गए हैं और उसकी लास्ट डेट रखी गई है 1 जून, यानी कि 1 जून तक आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो। तो अब काफी सारे क्वेश्चंस इंक्रीज होते हैं स्टूडेंट्स के कि सर 1 जून क्यों ही रखा, क्योंकि 3-4 दिन के अंतर्गत क्या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड कर सकते। तो इसका आंसर ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक बनाने हैं। उस हिसाब से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सोच समझकर कि इन दिनों के अंतर्गत आपके कास्ट सर्टिफिकेट 3 या 4 दिन के अंतर्गत बन भी सकते हैं और फिर काफी सारी डेट, यानी कि 1 जून तक आपको अपलोड करने का मौका दिया है, तो फिर 1 जून तक आप आराम से नए बनाकर अपलोड कर सकते हो, यानी कि राइट जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हो। अब सर पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट है और कौन से एक्सेप्टेड है, यानी कि किन के जो एप्लीकेशन जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने होंगे एप्लीकेशन में। तो आपको हर स्टूडेंट के जिनके फॉर्म रिजेक्ट है, यानी कि जिनके कास्ट सर्टिफिकेट गलत फिलअप हुए हैं, उनके ईमेल पर एक लिंक आएगा। उस लिंक पर आप अपना सही से कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, यानी कि जो आपका सही कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हो। अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्या सभी स्टूडेंट के ईमेल पर लिंक आएंगे या फिर कुछ स्टूडेंट्स के ईमेल पर लिंक आएंगे। तो इसका आंसर ये है कि जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट है, यानी कि जिनके जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट है वो रॉन्ग फिलअप किए हुए हैं, रॉन्ग अपलोड किए हुए हैं, स्टूडेंट के ईमेल पर एक लिंक आएगा। उस लिंक के माध्यम से वो अपना सही से कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट के नहीं आएगा। इसका मतलब इस बात से ये साफ होता है कि अपने जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो तैयार हो चुके हैं। एप्लीकेशन स्टेटस तैयार होने के बाद ही अपने को पता चला है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट
बोर्ड को पता चला है कि किसके फॉर्म सही है और किसके रॉन्ग है, यानी कि किनके फॉर्म एक्सेप्टेड किए गए हैं और किनके रिजेक्ट किए गए हैं। तो सारे जो अपने लिंक उपलब्ध करवाई गई है ईमेल पर, जिनके फॉर्म रिजेक्टेड है उनको सही फॉर्म सही करने का चांस दिया गया है, इसी कारण से फॉर्म को रीओपन किया गया है। और जिनके फॉर्म एक्सेप्टेड है उनको कोई टेंशन नहीं है, आपको ईमेल वगैरह नहीं आया है। एक बार आप अपनी ईमेल को चेकअप कर लीजिए कि हमारे ईमेल पर कोई लिंक तो नहीं आया है। अगर आपके ईमेल पर कोई भी लिंक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप सभी की फॉर्म है वो एक्सेप्टेड है। अब अपन बात करते हैं कि सर एक बात तो हो गई, इस नोटिस को तो अपन ने समझ लिया, अब बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। अब सर एग्जाम डेट क्या हो सकती है, क्योंकि 1 जून तक तो फॉर्म रीओपन होने वाले हैं। तो आप सभी को पता है, मैंने बताया था जो कि जेईई सीबीटी 2 के एग्जाम 2 से 6 मई के बीच में आपके कंडक्ट करवाने थे। ये मैंने पहले भी एक वीडियो बना के डाल दिया था। उसके बाद आपके सीयूईटी के एग्जाम कंडक्ट करवाने थे, वो भी मैंने उस वीडियो में बता दिया था। और उसके बाद मैंने कहा था कि अब टीसीएस कंडक्ट करवाएगा रेलवे के एग्जाम, क्योंकि टीसीएस ने एसएससी को छोड़ दिया है और टीसीएस के पास अभी एक ही एग्जाम बचा है, वो है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, जो कि ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों के एग्जाम टीसीएस के पास बचे हैं। उससे पहले टीसीएस के पास कोई एग्जाम नहीं है, यानी कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि उसके बाद रेलवे ग्रुप डी के भी एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं। और रेलवे ग्रुप डी वाला कोर्ट वाला मामला भी जल्दी आ सकता है, क्योंकि फिर एएलपी की न्यू वैकेंसी न्यू कैलेंडर के अनुसार आ गई है और उसके एग्जाम शेड्यूल भी नवंबर में दे दिया गया है। यानी कि एएलपी का दोबारा वैकेंसी आई है, उसके सीबीटी 1 के एग्जाम भी नवंबर में कंडक्ट करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, यानी कि उसमें नोटिस में स्पष्ट दिया गया है। तो उस हिसाब से आरआरबी एनटीपीसी की आपकी एग्जाम डेट है वो 1 जून इस फॉर्म रीओपन की लास्ट डेट है। तो ये मान के चलते हैं अपन कि जून के फर्स्ट वीक में तो एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम जून के जो मिडेस्ट वीक है, यानी कि फर्स्ट वीक को छोड़कर आपका मिडेस्ट वीक मध्य का वीक है, उसमें आपके 100% एग्जाम कंडक्ट होंगे, क्योंकि फिर आपको टीसीएस को और भी एग्जाम कंडक्ट करवाना है। और इन सारे एग्जाम मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद में आपके टीसीएस के पास एक ही बचता है एग्जाम, वो है आरआरबी एनटीपीसी। और आरआरबी एनटीपीसी जून में ही कंडक्ट होगा। ये इस वजह से है क्योंकि काफी सारे रेलवे एग्जाम है वो डिले हो चुके हैं। आप सभी को पता है आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्जाम है वो अप्रैल में कंडक्ट कराना था, लेकिन किसी कारणवश जो अपने पैरामेडिकल के एग्जाम डेट आ गई थी, जो अपना 28 अप्रैल के समथिंग आई थी, ऐसी कुछ मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। उसके बाद जो एग्जाम डिले होने के कारण आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम भी डिले हो गया था। अब आपके एग्जाम जून में ही कंडक्ट होंगे, ये आप लिख के ले लो, क्योंकि आगे जाने के आपके कोई चांसेस बनते ही नहीं। आपके एग्जाम होंगे जून में होंगे, वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। अगर ग्रेजुएशन लेवल के आपके 1 मंथ एग्जाम चलते हैं तो फिर जुलाई में आपके अंडर ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। यानी कि कुल मिला के सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके बाद आपके अंडर ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। कुल मिला के आपके जून से बाहर जाने के एग्जाम कोई चांसेस नहीं है। आप काफी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि सर एग्जाम डेट कब है, लेकिन आप इस एनालिसिस को देखिए कि 1 जून आपके जो नोटिस वायरल हुआ है, 1 जून उसमें लास्ट डेट दी गई है, कुल मिला के 1 जून दी गई है, तो आपके एप्लीकेशन स्टेटस तैयार है। इस वजह से जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए उनके लिंक भेजा गया है, लेकिन जिनके फॉर्म एक्सेप्टेड है उनको कोई भी लिंक नहीं मिला है। काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेज भी कर रहे थे कि सर लिंक नहीं मिला है, क्या फॉर्म हमारा रिजेक्ट होगा? ऐसा कुछ नहीं है, जिनके फॉर्म में गलती है उन्हीं को ही ईमेल पर लिंक मिले हैं, जिनकी गलती नहीं है उनको कोई भी इश्यू नहीं है, यानी कि कोई भी डाउट नहीं है। बिल्कुल बेझिझक रहिए, आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है। और मैंने आपको चीज भी प्रूव कर दी है कि आपके एग्जाम है वो जून में ही कंडक्ट होंगे। और कोई भी आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके हाथों हाथ कमेंट का जवाब दे दूंगा। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं।